I think I like, you know, not many people will know this, but lots of people genuinely were fans of the hosts of the 70s, you know. But I like Jimmy Fallon. I like the way he does it. You know, Bob Hope used to have his own radio show. Groucho Marx used to have his own radio show and was the master of ceremony of many a talk show mixed with a game show. But his wit and his humor was very, very different. And viewers at that time, they did not have a VCR to record it because black and white TV. So they used to skip out on his one-liners and jokes that were that fast. So, yeah. This was Kailash Gandhi's idea from SL Vision. It was his concept. And Parth, who's his partner, they worked on it together. They approached me and we had a talk that it's about friendship, that there should be two hosts. So I said, one of my best friends, buddies, Ritesh and me will make a damn good pair. So we went and approached Ritesh, and Ritesh was keen when he heard the idea. He said, I would love to do it. Plus, you know, there is no competition between Ritesh and me. I can snatch his punchlines, he can snatch my punchlines because we are friends, you know. So we use that as an advantage. But we've kept it very 50-50 and fair, and that friendship comes across, you know. हम लोग एक दूसरे की बहुत टांग खिंचाई करते हैं शो पे. I think हम लोग बहुत सारे कॉफ़ी शॉप्स में बैठा करते थे. जब रितेश जब एक्टर बन रहा था तब आई थिंक हमारा इंट्रोडक्शन हुआ था, और आई थिंक बॉम्बे टाइम्स की एक पार्टी थी जहाँ पे मैं उसको मिला था, और उसने मुझे आके बोला था, यार मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, मैं इक्के पिक्का देखता हूँ और क्या आप ये डायलॉग बोलते हो और क्या मिमिक्री करते हो. तो मुझे ऐसा लगा था कि सीएम का बेटा है, क्या नॉलेज होगी इसकी फिल्मों की और फिल्मों. तो ही स्टार्टेड टेलिंग मी कि मैं कादर खान का फ़ैन हूँ और मिथुन चक्रवर्ती का स्टेप करता हूँ. तो वहाँ से हमारी दोस्ती शुरू, बॉन्डिंग ऑन द 80s एंड 70s का सिनेमा, शत्रु जी की मिमिक्री एंड ऑल. तो मुझे ऐसा लगता था कि यार इसको सब पता है और ये जेन्युइनली, और मैं इसको टेस्ट भी करता था, ये डायलॉग कंप्लीट कर तो कंप्लीट करता था. तो हमारी दोस्ती वहाँ से. और फिर मैं शो जो करता था जी पे एके पे का, जब भी मुझे कोई गेस्ट नहीं मिलता था, लास्ट मिनट रिप्लेसमेंट रितेश होता था. रितेश देशमुख ने 7 एपिसोड शूट किया एज अ गेस्ट ओवर अ पीरियड ऑफ 4 years. कि रितेश क्या कर रहा है, अरे यार आज ये एक्टर आने वाला था, ये आया नहीं, क्या कर रहा है तू. हाँ ना, आता हूँ. हाँ, ऐसा. आई थिंक फारा बहुत फनी है, थोड़ी मुंहफट भी है. कुछ चीज़ें ऐसी बोल जाती है जो आप माफ़ कर देते हो या नज़रअंदाज कर देते हो, इसलिए क्योंकि वो एक वर्किंग मॉम भी है, औरत भी है, जो अगर हम बोले तो हमको टकले पे मार पड़ेगी. करण बहुत फ़नी है. आई थिंक साजिद नडियाडवाला जो मेरे दोस्त हैं, मेरे भाई हैं, वो बहुत 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 फ़नी है. अक्षय कुमार बहुत फ़नी है. रितेश बहुत फ़नी है. मैं ज़्यादा करके दोस्ती उन लोगों से रखता हूँ जिनसे मुझे कुछ सीखने को भी मिले, जिनके साथ टाइम स्पेंड करके मज़ा भी है, और जिनके साथ मैं बैठ के हंसूँ. आई थिंक हंसना मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. We make pairings, और फिर हम ये भी देखते हैं कि आर दे रियली फ्रेंड्स, इनकी दोनों की ट्यूनिंग है, एंड दैट इज़ वाई दे ऑल्सो बॉन्डेड सो वेल ऑन द शो. बिकॉज मैंने उनको एक ही चीज़ पूछा कि इट वॉज नॉट फेयर टू फैंस लाइक मी कि इतना खूबसूरत पैर जो हर पिक्चर को हिट करता था, जिसके हम डायलॉग बाजी करते थे, हम पंचेस गिनते थे. अमित जी ने 2 पंच मारे, शत्रु जी ने 2 पंच मारे, अरे यार अमित जी ने 3 मारे तो शत्रु जी ने यहाँ से रोका, यहाँ से मारा. और फिर 35 साल के लिए फॉर फैंस इट वॉज अ बिग लेट डाउन कि अब ये दोनों साथ में नहीं काम कर रहे. So to see the two of them together was superb. I am 45 years old. I started my television career, I think I was 21. It started off on Zee TV. And I was called in to host Antakshari. Because मिठी बाई कॉलेज में एक टीम घूम रही थी और मेरे दोस्त ने मेरे को बोला, तू होस्ट करता है, मिमिक्री करता है, डांस वांस करता है, गाना वाना गाता है, जाना. तो ऐसे पैसे अच्छे मिलेंगे. तो उन्होंने बोला पैसे अच्छे मिलेंगे. So I went over there and I gave an order. I was selected for Antakshari. Only time I have walked out or been unprofessional in my life was my first ever day of shooting. I left the show. मेरी कुछ अनबन हो गई थी, मैं थोड़ा सा hot headed था, तो I walked out of the show. उसके बाद nobody wanted to work with me. और मेरी मदर मेरे को बोला था, अब तू खाली पूरी रात खाली डीजिंग ही करते रहेगा और लड़कियों को पटाते रहेगा, ये तेरी लाइफ नहीं हो सकती. तो अभी 20 साल का हो गया है, कब काम करेगा. तो फिर मुझे Zee TV से बुलाया था एक शो के लिए, और वो शो के बाद I never looked back. आई थिंक इसके भी 2 पहलू हैं.
अभी आपको हर पहलू घुमा के देखना है तो फिर 1 घंटा लग जाएगा बात करने में, बट 1 घंटा है नहीं हमारे पास। आई थिंक मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये AIB रोस्ट ये सब मैं कर चुका हूँ। ऐसा एक दिन नहीं था जब बैन साजिद खान या साजिद खान को टीवी से हटाओ लेटर नहीं आता था, या किसी एसोसिएशन का लेटर नहीं आता था, या किसी चैनल को चिट्ठियाँ आती थी। ऑडियंस की नहीं, ऑडियंस में पॉपुलैरिटी बढ़ती थी। आर यू अंडरस्टैंडिंग? बट द ट्रूथ इज कि ह्यूमर के और बहुत सारे तरीके हैं। आपको कुछ पसंद नहीं आता है, बंद कर दो, चैनल बदल दो, वो रिमोट आपके हाथ में है। आप देखोगे भी और कंप्लेन भी करोगे। The choice is yours. Eat the food or push it away. Don't eat it and then complain. मैंने वो एपिसोड देखा नहीं है। जब तक वो एपिसोड देखो नहीं तो हाउ कैन आई कमेंट ऑन इट? देखिए, मैंने 2 स्क्रिप्टें कंप्लीट की। अब हमारी बात चल रही है फॉर हाउसफुल 4 ऑल्सो। और मुझे आई थिंक कहीं ना कहीं बहुत बड़ा रिग्रेट है कि मैंने हाउसफुल 3 नहीं की। मेरी बेबी है, मेरा फ्रेंचाइज है, साजिद नडियाडवाला मेरा भाई है। 2 दोस्तों के झगड़े हो जाते हैं और जाहिर बात है कि 17 साल की दोस्ती में 2 साल का झगड़ा अलाउड है। हाँ, तो बट अभी वो हमारा बहुत पहले ख़त्म हो गया। वी आर बैक टुगेदर। बाय द टाइम वी गॉट बैक, आई सेड यार बैड लक, देख हमारी दोस्ती भी तब सील वापस हुई जब हाउसफुल 3 तूने किसी और के साथ शुरू कर दी। तो उस पर भी काम चालू है। आई फिनिश्ड 1 मोर स्क्रिप्ट विच इज़ एन एक्शन कॉमेडी, उस पर भी काम चालू है। बट हमशक्ल्स में इतनी नेगेटिविटी आई, हिम्मत वाला में इतनी नेगेटिविटी आई कि वर्स्ट फिल्म ऑफ ऑल टाइम्स। आई थिंक दैट्स वेरी अनफेयर। मेरे से? जी हाँ, वो नेगेटिविटी का बीज मैंने बोया था। 20 साल तक टेलीविजन पे लोगों का मजाक उड़ा के, फिल्मों का मजाक उड़ा के, जर्नलिस्ट का मजाक उड़ा के, रिव्यूअर्स का मजाक उड़ा के वो बीज मैंने बोए थे, जो कहीं ना कहीं, क्योंकि हे बेबी, हाउसफुल और हाउसफुल 2 उनको भी बहुत ख़राब रिव्यूज़ मिले थे। वो बॉक्स ऑफिस पे सक्सेसफुल हुई तो नेगेटिविटी से बच जाते थे। यहाँ तो गाली पड़ती है लेकिन बॉक्स ऑफिस तो चलता है। लेकिन द ट्रूथ इज कि हिम्मत वाला और हमशक्ल्स का बॉक्स ऑफिस खराब नहीं था। दोनों पिक्चरों में पैसे किसी के टूटे नहीं। जो लोग बोलते हैं ना कि डिजास्टर्स, दे वर नॉट डिजास्टर्स, और ये सच्चाई है। और 2 साल बाद मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं बहुत टाइम तक चुप बैठा था। मैं किसी और के साथ तुलना नहीं करूँगा, बट द ट्रूथ इज आई एम हियर टू मेक ऑडियंसेस लाफ और मेक देम क्राई और गिव देम एंटरटेनमेंट। And sometimes entertainment में you go wrong. I can make bad films, but I will not make a wrong film. That's what I believe because I love movies, you know. So, अरे यार, he's a very bad director. But that's what they called me in Hey Baby also. That's what they called me in Houseful also. And that's what they. But you see, television ratings is something else. These movies rate on TV. You know, they every time they come, how come they're rating? That means bad movies rate on TV. So then they rate. आप अपने आप से खुद के काम नहीं, डिसबिलीफ एक अलग चीज़ होती है जी। अब मुझे पता है I've put on weight। मैं मिरर के सामने खड़े होकर नहीं बोल यार दुनिया झूठ बोल रही है यार, I've not put on weight यार। मुझे पता है डबल चिन आ गया। तो अभी वो मुझे ट्रेडमिल पे चढ़ना है, मुझे डाइटिशियन के पास जाना है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? इट इज़ वेरी सिंपल फंडा। आप कौन सी फिल्म किसके साथ बना रहे हो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आज अगर सैफ अली खान को हमशक्ल्स बनी है, जो बहुत लेट हो गया हमशक्ल्स की बात करने को, लेट मी डिफेंड इट। वो 64 करोड़ ग्रॉस करती है इंडिया में, विच इज़ अमंग सैफ्स 4 टॉप हिट्स इन टर्म्स ऑफ ग्रॉस। अब वही आप छाती पे हाथ रख के कसम खाइए, दिल पे हाथ रख के कसम खाइए कि अगर हमशक्ल्स में अक्षय कुमार होता सैफ के रोल में तो क्या वो 100 करोड़ नहीं करते? और फिर आप बोलते यार ट्रैशी सिनेमा स्टिल वर्क्स। तो द पॉइंट इज, मैंने 2 साल का संन्यास इसलिए भी लिया बिकॉज आई वांटेड टू री इन्वेंट, री राइट एंड मेक समथिंग विच पीपल विल लाइक एंड परहैप्स फॉरगेट हमशक्ल्स। अगर अच्छा स्क्रिप्ट हो तो, बट आई थिंक मैं बोरिंग सिनेमा कभी नहीं बनाऊंगा, या तो मैं बनाऊंगा ही नहीं। मैं पिक्चर वो बनाऊंगा जिसमें ऑडियंस को मजा आए। जरूरी नहीं कि कॉमेडी, लेकिन मजेदार फिल्म होनी चाहिए। थैंक यू सो मच।